अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के तहत जो है एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम जो है वो यंग डेवलपमेंट फॉलो स्कीम है, जो उड़ान पाकिस्तान के तहत जो है वो लॉन्च हुई है, जिसका थीम है तो शाहीन है, परवाज है, काम तेरा। तो ये जो यंग डेवलपमेंट फॉलो स्कीम है, प्रोग्राम है, जो उड़ान पाकिस्तान के तहत जो है वो लॉन्च हुआ है। इसका जो मेन मकसद है, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो रह के कुछ ना कुछ चीज़ें अर्न कर रहे हैं, सीखें, ताकि इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो और ये चीज़ें सीखे पाकिस्तान में भी किसी अच्छी जगह सरवाइव कर सकें, सर्व कर सकें, और आउट ऑफ कंट्री भी जाके ये किसी अच्छी जगह पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो सर अंजाम दे सकें। अब इसमें जो पाकिस्तान में टॉप यंग टैलेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ रह के 1 साल तक रह के डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लर्न आउट करनी है, सीखनी है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग सीखनी है। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो किस तरह पॉलिसीज़ बनाते हैं वो लर्न आउट करनी है। और इसमें डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो किस तरह करनी है, इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपोजर जो है वो इन्होंने सीखना है। इसके अलावा इनोवेशंस जो हैं वो किस तरह सर अंजाम देनी है। तो ये असल में गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती हैं, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो ये चीज़ें सीखें और अपनी सीवी जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, और 1 साल के बाद वो इस काबिल हो सकें कि वो किसी अच्छी जगह पे एक जॉब हासिल करके अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें। अब इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अगर देखें तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 30 साल है, और इसमें जो मिनिमम एजुकेशन उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है वो मास्टर डिग्री और 16 ईयर एजुकेशन है। लेकिन यहाँ पे जीपीए उन्होंने 3.2 मेंशन किया हुआ है, और नीचे उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स मेंशन की हुई हैं। अगर आपके पास इन फील्ड्स की डिग्रीज हैं, इन फील्ड्स का नॉलेज है, और अगर आपने मास्टर ग्रेजुएशन या 16 ईयर एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स में की हुई हैं, तो आप क्या करें, लाजमी अप्लाई करें। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री हैं तो आप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSIT, BSCS, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डिग्री हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मैनेजमेंट एवोल्यूशन MBA वगैरह की डिग्री हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ भी अगर हम BSCS हो गया, IT हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास गवर्नेंस की कोई डिग्री है, पब्लिक पॉलिसीज से रिलेटेड कोई डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन की डिग्री है और हेल्थ की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट उन्होंने सेगमेंट्स बताए हुए हैं, फील्ड्स बताई हुई हैं कि आप कि किस सब्जेक्ट में डिग्री है, और तो ये उससे रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग्स वगैरह की डिग्री हैं तो आप कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टूरिज़्म वगैरह की डिग्री है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने बताया कि अप्लाई कैसे करना है। इसका तो ये सीन है, ये क्राइटेरिया है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने बजरिया कुरियर और बजरिया डाक जो है वो अप्लाई करना है। नीचे उन्होंने ये www.pc.government.pk ये उन्होंने साइट मेंशन की हुई है। हमने ये साइट ओपन करनी है, यहाँ पे हमने जाके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो उसका प्रिंट आउट निकालना है, वो फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के साथ हमने एक अच्छी CV अटैच करनी है, और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवा के अटैच करने हैं। और ये हमने क्या करना है, कुरियर करनी है बाकायदा
TCS के थ्रू। और इसमें यह है कि अप्लाई एप्लीकेशन मस्ट रीच विद इन 15 days ऑफ एडवर्टाइज। वो कहता है कि जब ये एडवर्टाइज जो है अनाउंस हुई है तो इसी के 15 डेज के अंदर जो है आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो क्या करनी चाहिए, हमें रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसका इसकी वेबसाइट ऑन करके अब यहाँ पे वो बताता है कि दूसरी नंबर पे आपको बताता है कि आपको जो स्टाइपेंड होगा मंथली स्टाइपेंड जो आपका होगा वो 90,000 होगा। और यहाँ पे तकरीबन एक साल का आपका बनता है 10,80,000, मतलब एक साल तक आपको 10,80,000 मिलेगा और हर महीने मिलेगा इसमें। ठीक है, जिस तरह बाकी इंटर्नशिप आती हैं या बाकी जॉब्स आती हैं तो वहाँ पे आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद, ठीक है, अपना स्टाइपेंड मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको हर मंथ 90,000 मिलेगा और साल का 10,80,000 मिलेगा। वो कहते हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। और दूसरा वो बताता है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल की जाएगी इंटरव्यू टेस्ट के लिए, और आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा आने जाने के लिए। ये उन्होंने वेबसाइट दी हुई है, ये अभी हम ऑन करते हैं। और नीचे उन्होंने ये एड्रेस भी बताया हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, रूम नंबर 446 ब्लॉक P, पार्क 68 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे क्या करनी है हमने, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, कुरियर करनी है। तो अभी हम ऑन कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अब आगे आपको बताते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करना है। ये जी हमने www.pc.government.pk मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, ये हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये ऑन कर ली है। आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो ये देख लें। ये हमने ऑन कर ली है। हमने राइट साइड पे 3 लाइंस पे जाना है। यहाँ पे हमने जी कैरियर्स के ऑप्शन पे जाना है। कैरियर्स के ऑप्शन पे जाने करियर अपॉर्चुनिटी में हमें श्योर एज यंग डेवलपमेंट फॉलो, इसका ये 3rd बैच है और अभी ये फ़िलहाल ओपन है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी 2026 है। फर्स्ट नंबर पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने एडवर्टाइज दी हुई है जो अभी हमने रीड की है। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। अब व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने वही चीज़ बताई हुई है जो अभी हमने एडवर्टाइज में देखी है कि आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और नीचे उन्होंने रेलिवेंट सब्जेक्ट भी बता दिए हैं, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस एंड अकॉर्डिंग है। ये सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख सकती हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। एज का क्राइटेरिया भी बता दिया है। ड्यूरेशन जो है वो 1 साल को होगा और मंथली स्टेपेंड जो होगा वो आपका 90,000 होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमने व्यू डिस्क्रिप्शन तो देख ली। अब हमने क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले पहले क्या करते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई, कि अप्लाई करने की क्या हिदायत हैं ये देख लेते हैं। फिर हमने लास्ट पे क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म देखना है। अब इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये इन्होंने क्या की हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं अप्लाई करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन बताई हुई है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे वो कहते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, कि हम ऑनलाइन किसी भी सूरत में कोई एप्लीकेशन क्या है आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये पहला नंबर था इनका। दूसरे नंबर पे वो बताता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटेस्टेड करवानी है। अब अपडेटेड CV हो गई, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्रीज हो गई, CNIC हो गया, अगर आपके पास किसी चीज़ का कोई सर्टिफिकेट है, इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो ठीक है वरना ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने अटेस्टेड करवानी है। ठीक हो गया। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही हैं 21
30 साल, और क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर और 16 ईयर एजुकेशन, रेलिवेंट डिसिप्लिन उन्होंने बता दिया है। ये चीज़ें भी हमने आपको 2-3 दफ़ा पहले भी बताई हैं, अभी भी देख सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में आपकी डिग्री है और नॉलेज है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सबमिशन, हाँ जी, तो सबमिशन आपने फाइल कैसे भेजती हैं, इसकी लास्ट डेट जो है आप वो 13 जनवरी 2026 है। और इसमें कहते हैं कि इनकम्प्लीट फाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और मेलिंग एड्रेस जो है वो आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, रोम नंबर 446, ब्लॉक पी, पार्क सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे क्या करने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कुरियर करने हैं। अब नंबर 5 पे वो कहता है कि ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए कोई भी TADA कोई भी अनाउंस नहीं दिया जाएगा। अब 6 नंबर पे वो कह रहा है कि अथॉरिटी राइट्स, की अथॉरिटी के पास वो राइट है कि वो किसी भी टाइम आपकी फाइल बगैर किसी रीज़न के, ठीक है, रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नंबर 7 पे वो कहते हैं कि ये 1 साल की एप्लीकेशन है, और इसके अलावा आपका जो स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा जी 90,000 पर मंथ मिलेगा। और इसमें 90,000 पर मंथ मिलेगा, और ये 1 साल का तकरीबन 10,80,000 बनता है। अब इसमें कहता है कि इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपरली अटेस्टेड। हाँ, इसमें कहता है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली अटेस्टेड होने चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, और इस तरह क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गया था लास्ट में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ये हम देख लेते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। ये अब हमारे पास जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने जी पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे हमने यंग फॉलोशिप प्रोग्राम जो हमारी इस स्कीम का नाम है वो हमने यहाँ पे लिखना है। और फिर हमने अपने कैपिटल लेटर्स में नेम लिखना है। सबसे पहले अपना लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद हमने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। अब लास्ट नेम की मिसाल दूँ, किसी का नाम अगर सलमान हैदर है तो हैदर पहले आएगा और सलमान बाद में आएगा, ठीक है। तो ये एक लास्ट और फर्स्ट नेम लिखने का क्राइटेरिया हो जाएगा। और ये नाम जो है वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर आपने थर्ड नंबर पे CNIC लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फोर्थ नंबर पे आपने अपना डोमिसाइल और अपना रिलीजन लिखना है। डोमिसाइल आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। नंबर 5 पे आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। नंबर 6 पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है और अपनी ईमेल मेंशन करनी है। नंबर 7 पे आपने अपना क्या करना है, मोबाइल नंबर देना है। और नंबर 8 पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। नंबर 9 पे आपने अपनी एजुकेशन क्या करनी है, डिटेल देनी है। और हाँ, ये राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे अपने पासपोर्ट साइज की पिक्चर भी यहाँ पे क्या करनी है, अटैच करनी है। और 9 नंबर पे आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक का बताना है, उसके बाद अपने FSC FA जो भी आपने किया हुआ है वो बताना है। उसके बाद अगर आपने BS प्रोग्राम किया हुआ है तो वो मेंशन करना है। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो भी मेंशन करें। एक तो सिनेरियो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास FA FSC के बाद ADP है, ADP के बाद आपने 5th सेमेस्टर में अप्लाई किया है, 5th, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास FSC के बाद BSc है 2 साल वाली, वो मेंशन करनी है। फिर आपने मास्टर की डिग्री मेंशन करनी है। और अगर आपके पास MPhil की डिग्री है तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने किस कॉलेज से की है डिग्री वो मेंशन करनी है, किस बोर्ड से की है वो मेंशन करनी है, किस साल में की है वो मेंशन करनी है, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं वो मेंशन करनी है, टोटल नंबर बताने हैं और अपनी सारी परसेंटेज बतानी है और मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, ठीक है, तो वो इस पोर्शन में लिखनी है। तो ये सारा हो जाएगा एकेडमिक का क्राइटेरिया कि आपने एकेडमिक की डिटेल कैसे देनी है। अब नंबर 10 पे अगर हम आए तो वो कहता है कि आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो
वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, एक्सपीरियंस मेंशन करना है, ठीक है। और एक्सपीरियंस हमने ऊपर पढ़ा था, इफ़ एप्लीकेबल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइज में हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस पे फर्स्ट नंबर पे हम वो कहता है कि इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय, कि आप किस इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय थे, किस पोजीशन पे थे, आपकी जॉब ऑफ नेचर क्या थी, आपकी जॉब जॉब ड्यूरेशन क्या थी, आपके जिम्मे कौन सा काम असाइन था, आपकी असाइनमेंट्स क्या थी, आपके टास्क क्या थे, वो डिस्क्रिप्शन आपने इस बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। अब 11 पॉइंट पे वो कहता है कि ट्रेनिंग कोर्स, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग है, कोई कोर्स है, कोई रिसर्च है, कोई पब्लिकेशंस हैं, वो आपने क्या करनी है 11 नंबर बॉक्स में मेंशन करनी है। और अगर आपके पास कोई एडिशनल एक्सपर्टाइज हैं, कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कोई एडिशनल अवार्ड्स हैं, तो आपने 12 नंबर बॉक्स में मेंशन करने हैं। और 13 नंबर पे आपने क्या करना है, प्लीज़ अटैच यूर डिटेल सीवी। सीवी के बारे में एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन होगी वो सीवी पे मोस्टली डिपेंड करती हैं। और अगर किसी को सीवी बनवानी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फेसबुक अकाउंट मेंशन कर दूंगा। आपने मुझे जस्ट मैसेंजर करना है और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक वैलिड सीवी बना के दूंगा, ठीक है। मैं कोई चार्जेस वगैरह डिमांड नहीं कर रहा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीवी बना के दूंगा। और यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, आपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और इस पोस्ट पे, इस एप्लीकेशन पे, इस उस पे स्कीम पे पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं और हर सुबह से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।